आखिरकार पूरी दुनिया में हाहाकार मचाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 7वें दिन अपना फैसला बदल लिया है। दुनिया भर के 75 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ को उन्होंने 90 दिनों के लिए रोक दिया है। हालांकि चाइना पर टैरिफ की दर बढ़ाते हुए इसे 145% कर दिया है। भारत पर भी 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ 90 दिनों के लिए रोका जा चुका है। अब इस वीडियो में हम 5 ऐसी वजह जानते हैं जिस कारण डोनाल्ड ट्रंप अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर हुए। दरअसल ट्रंप के टैरिफ की वजह से दुनिया भर के बाजार लाल निशान पर अटक चुके थे। निवेशकों को काफी नुकसान हुआ। वैश्विक बाजार में 10 लाख करोड़ डॉलर की भारी भरकम गिरावट देखी गई। हालांकि जब ये न्यूज आई कि टैरिफ पर रोक लगा दी गई है तो धीरे धीरे मार्केट रिकवर कर रहा है। ट्रंप के करीबी सलाहकार और उनके सबसे खास दोस्त एलन मस्क ने भी ट्रंप को टैरिफ रोकने की सलाह दी थी। शेयर मार्केट में आई गिरावट की वजह से एलन मस्क को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। 500 अरब डॉलर की संपत्ति का मालिक बनने का उनका सपना चकनाचूर हो चुका है। दुनिया भर के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की नेटवर्थ में 135 अरब डॉलर की कमी आई है और अब उनका नेटवर्थ 300 अरब डॉलर हो चुका है। खुद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी ट्रंप की इस टैरिफ नीति से परेशान थे। उन्होंने इस टैरिफ को असंवैधानिक, अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक और कूटनीति के लिए खतरनाक बताया था। टैरिफ की वजह से अप्रत्याशित रूप में अमेरिकन बॉन्ड में बिकवाली देखने को मिली। क्रूड ऑयल की कीमतों में भी भारी गिरावट हो गई थी। कोरोना काल जैसे हालात बन रहे थे। वॉल स्ट्रीट के बैंकों ने इस टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने और मंदी आने की चेतावनी दी थी। अमेरिका चाइना से 440 अरब डॉलर का सामान आयात करता है। अब अमेरिका ने चाइना पर 145% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। इस वजह से चाइना का सामान उपयोग करने वाले अमेरिकी कंपनियों के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। उन्हें वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता की तलाश थी। ऐसे में बाकी देशों पर टैरिफ रोकना अमेरिका के सप्लाई इंजन के लिए अच्छा संकेत है। 75 देशों पर तो फिलहाल अमेरिका ने टैरिफ को स्थगित कर दिया है, लेकिन चाइना पर लगातार टैरिफ बढ़ा रहा है। और इसके पीछे की वजह है कि जब पहली बार अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ लगाया था तो चाइना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया था। अब इसी वजह से दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर छिड़ चुकी है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये टैरिफ वॉर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचाता है। क्या ये टैरिफ वॉर यहीं पर खत्म होगा या फिर आगे और बढ़ेगा? तो दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए और टैरिफ पर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल व्यम भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।